नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष अमावस्या की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में बहुत ही सुंदर, संस्कारी तथा गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वह ब्राह्मण के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हो गए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि यह कन्या कौन सा ऐसा शुभ कर्म करे जिससे इसके हाथ में विवाह का योग प्रबल हो जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह धोबिन इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। साधु ने यह भी कहा कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं, वह हमेशा अपने घर पर ही रहती है। ऐसी बातें सुनकर उसने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन ही प्रातःकाल कन्या मुंह ढककर सोना धोबिन के घर जाती है और उसके यहाँ साफ सफाई तथा अन्य सारे काम करके फिर अपने घर वापिस आ जाती है। यह सब कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे ही उठकर घर के सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेते हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि ऐसा कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। दोनों सास बहू ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और घर के सारे काम करके फिर वापस चली जाती है। अगले दिन जब ब्राह्मण की पुत्री धोबिन के घर आई तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और उसे पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं जो इस तरह चुपचाप मेरे घर की चाकरी कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। लड़की की बातें सुनकर सोना धोबिन सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, वह कहीं बाहर जा रहे थे। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, मेरे लौटने तक घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था कि उसके पति अब जीवित नहीं हैं, इसलिए वह घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, यानी भोजन की सामग्री दान करता है, उसके यहाँ सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जो व्यक्ति अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। यदि आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।